ये है एक स्कैमर जो कि मेरे साथ एक स्कैम कर रहा है। एंड आज के वीडियो में मैं इंडिया के सबसे इलीगल स्कैम्स को इन्वेस्टिगेट करूंगा एंड उन सारे स्कैमर्स को ऑन कैमरा एक्सपोज करने वाला हूँ। मेरा बंद है। यस, सामने वाले को मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाँ मालूम भी नहीं पड़ेगा। अरे यार मैं खुद का बना रहा हूँ। तो गाइस हमारा सबसे पहला स्कैम को एक्सपोज करने के लिए मैं आ गया हूँ मुंबई के कोलाबा कॉजवे एरिया में। ये मुंबई का बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा शॉपिंग मार्केट है एंड यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही तगड़ा स्कैम चल रहा है। तो दोस्तों इस मार्केट में इंडिया से और इंडिया के बाहर से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं शॉपिंग करने के लिए एंड यहाँ पे दोस्तों को जैसे फेक पंडित घूमते हैं। यस, समझ में नहीं आता कि है। हाँ ये छोटा सा कैमरा है, सामने वाले को मालूम भी नहीं पड़ेगा। हाँ मालूम भी नहीं पड़ेगा। अब आपसे थोड़ी बातचीत शुरू करने के बाद अभी वो आपसे कुछ नॉर्मल सवाल पूछेगा कि कहाँ से हो, क्या करते हो, जिससे आपको लगे जेन्युइन बंदा है। बट तभी इसका ये स्कैम ट्रैप शुरू होता है। मैं हूँ दूर से आया हूँ काफ़ी, गोवा से आया हूँ। हाँ गोवा में रहता हूँ। वही करे आपका? हाँ वही करे। अब मेरे बारे में थोड़ी चीजें जानने के बाद वो खुद उसके बारे में भी थोड़ी चीजें बताएगा जिससे आपको लगे वो जेन्युइन है और आपका ट्रस्ट जीत ले। तो एमपी के हो? मध्य प्रदेश ब्राह्मण हो? अरे वाह। मंदिर है। जय माता दी। जय माता दी। एंड इसके बाद ये आपको प्रसाद ऑफर करेगा, तिलक लगाएगा या धागा बांधने के लिए पूछेगा। धागा बांधेंगे? आप बनवा दो। एंड ऑब्वियसली आपने इसकी साथ सारी बातें करी और दिमाग में एक ट्रस्ट जीत लिया है तो आप इस चीज के लिए हाँ बोल दोगे और अब आप उसके गिल्ट ट्रैप में फंस गए। अभी वो आपको गिल्ट देके पैसा मांगेगा। आप सबको बांधते हो क्या ऐसे ही? जिसकी इच्छा है उसको जबरदस्ती कोई नहीं। जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती नहीं। अब इसने मेरा कैमरा स्पॉट कर लिया इसलिए वो भी मुझसे पूछ रहा है, वरना तो ये लोग डायरेक्टली सीधा हाथ में धागा बांध देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही तगड़ा स्कैम चल रहा है एंड ये इंडियंस के साथ भी होता है, इंडिया के बाहर वालों के साथ भी होता है। तो चलिए दोस्तों इस स्कैम को एक्सपोज करते हैं। ऑल्सो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में हिडन कैमरास को यूज करेंगे ताकि हम लोग उन स्कैमर्स को पकड़ सके। देखते हैं दोस्तों कि हम लोग को यहाँ पे कोई स्कैमर मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो गाइस ये है इस जगह का एक मंदिर जहाँ पे बाहर ये पंडित या आंटी के साथ स्कैम ही कर रहा है। देखो कैसे अभी वो मेरे साथ भी स्कैम करेगा। हाँ प्रसाद है क्या? प्रसाद है। प्रसाद है। अब इन्होंने पहले सामने से मुझे प्रसाद ऑफर किया, फिर बिना पूछे टीका लगाया एंड इवन हाथ में धागा बांध दिया एंड ये सब करने के बाद वो बस चुपचाप खड़े रहे एंड मुझे ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने मुझ पे कोई एहसान किया हो। और वहीं पे तुम गिल्ट में आ जाते हो और सोचते हो कि अब मुझे इसका फेवर रिटर्न करना पड़ेगा। कुछ देना पड़ेगा दक्षिणा कुछ? हम तो पंडित जी हैं, गरीब पंडित जी हैं, हम बाहर खड़े रहते हैं। आप देगा तो भगवान आपको और अच्छा करेगा। हम पैसे वाला पंडित जी हैं, गरीब है, बाहर खड़े रहते हैं। जो तो आपके नाम से खाना खा लेगा। देखा दोस्तों कैसे उसने मुझे गिल्ट ट्रिप में डाल दिया और ऐसा फील करवा दिया कि उसने मुझ पे एहसान किया हो। और अब मेरे दिमाग में बस एक ही थॉट है कि अब मुझे इसका फेवर पैसा देके रिटर्न करना चाहिए क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। अगर मैंने इसका पेबैक नहीं किया तो अंदर ही अंदर मुझे गिल्ट रहेगा कि मैंने कुछ गलत किया है। सबको ही तिलक करते हो क्या? सबको ही तिलक करते हो क्या? सबको ही तिलक करते हो क्या? नहीं कोई लगाता है, कोई इसको प्रेम भक्ति होता है। हाँ सही बात है। और ऊपर वाला आपको हुक्म किया होगा, आप आके खड़ा हो गया। सही बात है। कोई इसको बोलेगा फिर भी नहीं लगाएगा। ये चीज ऐसा है कि ऊपर वाला हुक्म किया होगा, चुपचाप से खड़ा था, मैं बुला लिया, मैं जबरदस्ती आपको टीका लगा दिया क्योंकि यही समझा पंडित जी पैसे के लिए जबरदस्ती मेरे को टीका लगा दिया। क्या मालूम उसने अगर हुक्म किया होगा। हाँ। देखा दोस्तों कैसे उसने अपना स्कैम खुद ही एक्सपोज कर दिया और इनका कहना यह है कि वो जबरदस्ती टीका नहीं लगा रहे थे बट भगवान उनसे जबरदस्ती टीका लगवा रहा था। भगवान ने कहीं हुक्म किया होगा। सही बात है, भगवान के हुक्म पे तो सब चीज चलती है। हाँ मैडम। ये लोग इसी गिल्ट ट्रिप में फंसा कर आते जाते इंडियन से तो भाई 50-100 रुपए निकलवा लेते हैं बट फॉरेनर से तो भाई 1000-2000 रुपए निकलवा लेते हैं। I just want to ask you, did that guy ask you before tying that thing? No. लिटरली ये स्कीम अभी ये फॉरेनर्स के साथ भी किया गया। पहले उन्हें फ्री में प्रसाद दिया, थोड़ा सा उनके साथ फ्रेंडली बन गए एंड फिर उनको गिल्ट फील करा के उनसे पैसे चार्ज कर लिए। They asked for a lot of money. Yeah, a lot. And I always say, first time I said, no donation, but I still do it. He said, okay. And this directly tie you? It's a problem. It's like begging. देखा दोस्तों इन लोगों की वजह से इंडिया की रेपुटेशन डाउन होती है और ये पूरा एक ग्रुप है जो हर रोज लोगों के साथ स्कैम करता है। और मेरे साथ तो लिटरली आज के ही दिन में तीसरी बार एक पंडित आया था और मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। बस बढ़िया सर, आप कैसे हो? नमस्कार। पहचाने को नहीं। हाँ पहचाने को नहीं। आपको हम वहाँ मिले थे। गेट इंडिया गेट के पास। अरे नहीं वहाँ। अच्छा हाँ 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 हाँ
बिहार में। बिहार वालों का था ना। हाँ, उसमें मिले थे हम। चलो ठीक है सर, मिलते हैं, नमस्कार। मैं कब मिला उससे भाई? मैं कब मिला भाई? मैं तो मुंबई में रहता भी नहीं हूँ। कुछ भी मतलब, कुछ भी। दोस्तों मेरे साथ स्कैम करने ही वाला था, पर उसने हाथ में से थोड़ा कैमरा स्पॉट कर लिया, फिर उसने मेरे हाथ में दौरा देख लिया भाई। अब देखो दोस्तों, मुझे तो पता नहीं कि भाई ये लोग असली पंडित है या फिर नकली पंडित, पर दोस्तों पॉइंट ये है कि भाई अगर ये लोग असली पंडित है भी तो फिर उन लोग को मंदिर के अंदर ये सब चीज़ें करनी चाहिए, ना कि रैंडम लोगों को रास्ते पर फोर्सफुली करके धर्म के नाम पे पैसा मांगना चाहिए। गाइस इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, ताकि लोग इस स्कैम का हिस्सा ना बने। अब ये स्कैम को एक्सपोज करने के बाद नेक्स्ट हम आ गए हाजी अली दरगाह। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ हाजी अली दरगाह, जो कि मुंबई की बहुत ही बड़ी दरगाह है। और यहाँ पे स्कैम में दरगाह की तरफ से फ्री में जूते चप्पल की देखभाल करने की अंदर फ्री में फैसिलिटी दी गई है, पर लोगों को पता ना होने के कारण यहाँ के स्टाफ इनसे उन चीजों के लिए भी गिल्ट ट्रिप में डाल के जबरदस्ती पैसा लेते हैं। डर लग रहा है दोस्तों, सच बताओ तो भाई थोड़ी एंग्जाइटी हो रही है, बिकॉज इतने ज़्यादा लोग हैं। और मैं एक हिंदू जो कि पहली बार जीवन में दरगाह के अंदर जा रहा हूँ, वो भी हिडन कैमरास लेके और स्कैम एक्सपोज करने। भाई साहब दोस्तों इतने सारे लोग हैं, पूरा रास्ता पे आ गया भाई। ये देखो भाई दोस्तों रास्ता खुल गया है भाई। भाई फोन वोन संभालना। हाँ भाई। ओ भाई साहब, भाई सिक्योरिटी देखो दोस्तों, पुलिस वाले भाई सब जगह। भाई लोग कैमरा यहाँ पे अलाउड नहीं है, मेरे को बहुत ही चोरी छुप के शूट करना पड़ेगा। क्या हाल है भाई? ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ हाजी अली दरगाह, एंड ये देखो भाई यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। आज यहाँ पे सिर्फ मुंबई से नहीं, पूरे इंडिया में अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। कैसे हो भैया? कैसे हो भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बस मैं बढ़िया। चलो 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 बाबा हाजी अली। दोस्तों मैं एक हिंदू बंदा हूँ एंड मैं पहली बार दरगाह जा रहा हूँ, एंड मेरे को कुछ भी पता नहीं है कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर बाई चांस मैं किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दूँ तो आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल भी ऐसा चाहता नहीं हूँ। दोस्तों हम लोग आ गए दरगाह के अंदर, अभी मेरे को दर्शन करने जाना है यहाँ से अंदर। दरगाह के अंदर दर्शन करने से पहले मैं चला गया अपने शूज रखने। तो यहाँ पे रख दूँ ना भाई? यहाँ पे रख दूँ ना? ठीक है भाई, थैंक यू। अब यहाँ पे तो उस बंदे ने मुझसे शूज के पैसे मांगे नहीं, बट देखते क्या वो बाद में वापस शूज लेते वक्त पैसे मांगता है। दोस्तों मैं आ गया हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए। भाई वो वाइट जूता मेरा बंद है भाई। अब इस पॉइंट पे यहाँ के वर्कर्स ने हमारा कैमरा स्पॉट कर लिया, इसलिए हमारे साथ तो ये स्कैम हुआ नहीं, बट ऑफ कैमरा स्कैम बहुत सारे लोगों से होता है। तो अगर आप लोग कभी भी हाजी अली दरगाह आ रहे हो तो इस स्कैम से बच के रहो और इसके अगेंस्ट आवाज उठाओ। तो दोस्तों फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ, एंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट कैंप पर। तो गाइस अभी हमारा नेक्स्ट स्कैम को एक्सपोज करने के लिए मैं आ गया हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे, एंड टेक्निकली बताओ तो भाई ये स्कैम एक्जैक्टली मुंबई एयरपोर्ट पे तो नहीं है, बट मुंबई एयरपोर्ट के बाहर जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ पे जो रिक्शा वाला है वो स्कैम करता है। तो बेसिकली दोस्तों इस स्कैम में यहाँ पे बाहर जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ पे जो रिक्शा वाला है, अगर उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि भाई आप लोग एक टूरिस्ट हो, आप मुंबई में पहली बार आए हो, और अगर आप एक टीनेजर हो जो कि मुंबई में रहने के लिए स्टे ढूंढ रहा है 2-3 दिन के लिए, तो फिर वो रिक्शा वाला आपको मैनिपुलेट करेगा कि भाई अगर आपको बजट फ्रेंडली जगह चाहिए तो मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, अगर आपने कोई जगह सोची है तो वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे कुछ बुराइयाँ बताएगा उस जगह के बारे में, एंड ऐसे ही बातों बातों में वो उस होटल पे ले जाएगा। एंड यहाँ पे होता है ऐसा है कि होटल रूम बिल्कुल घटिया होता है, जैसे उसने बातों में बताया होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, एंड ऊपर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि रिक्शा वाले का उस होटल ओनर के साथ कनेक्शन होता है, एंड बुकिंग पे रिक्शा वाले को थोड़ा सा कमीशन मिलता है। एंड दोस्तों जब हम डिनाई करते हैं कि भाई हमको इस होटल में स्टे नहीं करना, तो रिक्शा वाला थोड़ा सा भड़क जाता है, एंड वो मैं फोर्सफुली ट्राई करता है कि भाई यहाँ पे स्टे करो या वरना फिर मेरे को फेयर इतना ज़्यादा दे दो। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे बाहर जो सारे रिक्शा वाले वो ऐसे ही हर रोज सारे ट्रैवलर्स को स्कैम करते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। अभी मैं बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैं पहली बार मुंबई आया हूँ और एकदम टूरिस्ट की तरह प्रिटेंड करूँगा, एंड देखते हैं ऐसा रिक्शा वाला हमारा स्कैम करता है। अंधेरी हाँ सब कुछ चल जाएगा। तुम्हारे मटी वो नहीं है सबके, तू यहाँ पर बैठा सबके जिसको बैठाना है। देखा दोस्तों, जैसे ही एयरपोर्ट स्टाफ ने उसे मीटर चालू करने के लिए बोला, ये बंदा कैसे भड़क गया, जिससे पता चलता है ये मेरे साथ भी मीटर ओवर चार्जिंग का स्कैम करने के इंटेंशन में ही थे। हेलो कहाँ जाएगा बेटा? स्टेशन पे छोड़ देना ईस्ट। हाँ भाई अभी जस्ट रिक्शा में बैठा हूँ, फिर अभी देखता हूँ होटल का देखता हूँ। होटल ढूंढनी पड़ेगी भाई, कोई सस्ती ढूंढनी पड़ेगी एयरपोर्ट के पास। होटल मिलेगा बेटा सस्ता में? हाँ सस्ता में होटल। एक सेकंड कॉल चल रहा है।
हाँ मैं ढूंढता हूँ, ढूंढना पड़ेगा, ऑनलाइन देखता हूँ मैं फिर। क्या बोल रहे थे भैया आप? सस्ता तो होटल चाहिए ना। हाँ मीन सस्ता काम चल रहा है। हाँ हाँ वही में मिल जाएगा ना। मिल जाएगा। हाँ आपको इधर ही एयरपोर्ट के थोड़ा आगे मिल जाएगा। एयरपोर्ट के नज़दीक में चाहिए भाई, क्योंकि मेरे को 4 होटल दिखा देता हूँ, ले लो। आपको करने का जो आपको जमा ना, हाँ। मैं बोल दो तो उसमें दिला दूंगा, वो दे देगा। हमको जाने की नहीं जरूरत पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। ये एक से बाजू में सस्ता होगा ना। चाहिए कितना? आपको छुट्टी नहीं गया आज? हाँ छुट्टी नहीं गया? छुट्टी कभी नहीं। सर रूम चाहिए था मेरे को एक दिन के लिए। अकेले? हाँ अकेला ही हूँ। कल चेकआउट कभी जाएगा? 11 बजे निकल जाऊँगा मैं। हाँ नो प्रॉब्लम। रूम दिखा दो क्या या टैरिफ बता दो? टैरिफ बता। अब अंकल ने मुझे रूम बताने से पहले प्राइस इसलिए बताया ताकि वो मुझे प्राइस बता के पहले कन्विंस कर ले और पेमेंट करवा ले, और फिर मुझे बुकिंग के बाद कोई भी घटिया सा रूम दे दे। प्राइस होगा, रूम भी दिखाई दो कितना कैसा होगा। कम से कम मेरे पास 2000 रुपये। 2000 रुपये का दिखा दो कैसा होगा। ये रहेगा रूम, सिंगल बेड वाला रहेगा। अब रूम तो ठीक ठाक था, बट पर्सनली मुझे 2000 रुपए का वर्थ नहीं लगा, तो मैंने प्राइस को थोड़ा सा नेगोशिएट करने के लिए बोला। तो देखो कैसे इस स्कैम के बारे में सामने से बता के खुद को जेन्युइन बता रहे हैं और रूम को बुक करने के लिए मुझे कन्विंस करते हैं। कम से कम इसका रेट है 2700। 2700 रुपये रेट है। 700 है इसका। मैं आपको कट टू कट दे दिया 2000 रुपये से, मेरा लास्ट प्राइस है वो, क्योंकि मेरे पास एक रूम बचा है, वो रख के करना कुछ हमको नहीं है। देख के ना आपको सही बोला, आप ले लो। बाकी लोग जैसा नहीं है अंकल, वो लेके आता है जेन्युइन गेस्ट लेके आता है। ऐसा नहीं है कि आपको बढ़ा चढ़ा के बोलेगा 5000 दो 4000 दो, हिसाब से बोल कर लेके आता है, इसके लिए हिसाब से लेगा। अब मैंने तो रिक्शा वाले अंकल को दूसरा होटल रूम दिखाने को बोला, बट अंकल पूरा कोशिश कर रहे थे कि मैं यहाँ पर ही रूम बुक करूँ, जिससे पता चलता है कि उसका कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फायदा हो रहा है। ये रोड में करते हो? हमको लेना देना नहीं है, इससे सस्ता है आपको नहीं उतना। रिक्शा वाले घुमा के अपना मीटर बढ़ा लेंगे, हमारा फायदा होगा उसमें, ये बात नहीं कहता हूँ। फोकट का पैसा बर्बाद करोगे, और इससे सस्ता नहीं है। अब अंकल पूरा कोशिश कर रहे थे कि मैं इसी जगह में होटल लूँ और कहीं दूसरी जगह ना जाऊँ, जबकि अगर मैं कोई दूसरी जगह पे जाऊंगा तो अंकल का ही किराया बढ़ेगा, उनका ही फायदा होगा। बट फिर भी वो कह रहे थे कि मेरा कुछ फायदा नहीं है और मुझे इसी होटल में बुक करने के लिए कन्विंस कर रहे थे, जिससे मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्या करूँ, क्या आपको तकलीफ हुआ? आप दूसरा कोई भी होगा, स्टेशन के पास होगा, लोकल स्टेशन के पास। लोकल स्टेशन के पास होटल कम से कम 4000-5000। 5000 रुपये का होटल होता है हाँ एक दिन का? 5000 रुपये? हाँ 24 घंटा का, 24 घंटा का। ये आपको बोले नॉर्मल ना, तो नॉर्मल में आपको सबसे अच्छा ये मिला। आपको लेना हो लो, नहीं तो घूमे चलना। ये जगह दिखाऊंगा, फिर आखिर आप घुमा फिरा के आओगे, पैसा कहीं दिखाओ और भी दिखा दो ना कहीं। अब भैया से थोड़ी बातचीत हुई तो उन्हें समझ आ गया कि मुझे पहले से इन स्कैम्स के बारे में पता है, इसलिए खुद को इनोसेंट दिखाने के लिए वो खुद ही सामने से स्कैम्स के बारे में बातें बताने लगे। लेके जाओगे ना, हाँ तो होने के बाद बोलेंगे इतना दे दो, ये दे दो, वो टेंशन नहीं रहता अच्छा। मेरे को सब ऊपर वाले दिए पैसा 100, 200, 400 यही लेंगे, मांग के लेंगे। अच्छा अब ये वाला स्कैम तो भैया ने खुद ने रिवील कर दिया और उसे एक्सपोज कर दिया, तो अब चलते सीधा नेक्स्ट स्कैम के ऊपर। तो गाइस नेक्स्ट में एक फूड ओवरचार्जिंग स्कैम को एक्सपोज करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन। तो गाइस इंडियन रेलवेज का ऑफिशियल कैटरिंग हैंडल करता है IRCTC, एंड उसका सारा फूड आइटम्स का एक ऑफिशियल मेनू कार्ड भी है, जिसमें उन्होंने एक चाय से लेके एक थाली तक सारे फूड आइटम्स के एक ऑफिशियल प्राइस भी मेंशन किया है। बट दोस्तों जो सारे ट्रेन में वर्कर्स है वो उस मेंशन प्राइस के ऊपर बेचते नहीं है खाना, पर से ओवरचार्ज करते हैं, लाइक चाय से लेके सारे बड़े बड़े फूड आइटम्स तक। बट दोस्तों बता दो ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं, ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। इंडिया की सारी ट्रेन में रोज लोगों के साथ होता है। तो गाइस चलिए फटाफट से ट्रेन में चलते हैं एंड उस स्कैम को एक्सपोज करते हैं। तो गाइस अभी मैं ट्रेन के अंदर आ गया, अभी चलिए किसी सेलर का आने का वेट करते हैं भाई। मैंगो ले जे, नींबू पानी ले जे। पानी हुआ भाई कितने का? हाँ 15
इस बंदे ने हमारा कैमरा स्पॉट कर लिया, इसलिए वो पहले 20 रुपए बोल रहा था पानी का, बट अभी हमें 15 रुपए बोल रहा है। 15 भी क्यों, 14 का ही है ना, ये लो 14। सब पानी में भी ओवर चार्जिंग 20 बोलने वाला था। 5-6 रुपए सीधा ही एक बोतल पर ठोकने का। हाँ वो 100 बोतल का 600 तो ऐसे ही होगा भाई। वही सो तो आराम से बेच दे दूंगा। तो आराम से निकल जाएगा गर्मी के टाइम पे। अब ये ओवर चार्जिंग स्कैम पानी पे तो हो रहा था, बट नेक्स्ट मेरे पास थाली बेचने वाला आया था। दो सब्जी, मटर पनीर रहेगा, दाल फ्राई रहेगा, चावल रहेगा, आलू भुजिया रहेगा, पीठ पराठा रहेगा, स्वीट रहेगा। 150 रुपये का ना, कंफर्म तो करो ना भाई। तो गाइस अभी भी जस्ट एक थाली वाला बंदा आया, मैंने उससे थाली ऑर्डर करी 150 रुपये की, जिसमें उसने बोला है कि रोटी मिलेगी, सब्जी मिलेगी, स्वीट मिलेगी। भाई 150 रुपये की थाली बोली है। थाली की असली प्राइस पता कितनी है? 80 रुपये असली प्राइस है। अच्छा, और 150 में बेच रहे हैं। डबल कर रहे हैं। ये रोज़ करते हैं, रोज़ हज़ारों लोगों के साथ करते हैं सर। अभी लोगों को इसके बारे में जानकारी होती नहीं है, इसलिए वो लोग खरीद लेते हैं 20-30 रुपये। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लंबा सफ़र करके आया हूँ मैं, तो कुछ मजबूरी है कि भाई चलो कुछ खाना यहाँ पे आसपास मिलेगा नहीं, तो खरीद लेते हैं। बट ना उसी का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। थाली 80 रुपये की होती है, वो लोग 150 में बेचते हैं। सारी छोटी मोटी आइटम्स को लोग ओवर प्राइस में बेचते हैं। देखो देखो अभी थाली लेके आएगा तब मैं उससे बिल मांगूंगा, तब देखना वो क्या बोलता है। अब ये तो उसने थाली में ओवरचार्ज किया, बट ये स्कैम यहाँ पे रुकता नहीं है। ओवरचार्जिंग स्कैम ट्रेन में बिकने वाली सारे खाने पीने की चीजों के ऊपर चल रहा है। चाय बनाया दोस्तों, चाय दे रहे भाई? हाँ, कितने की दे रहे हो? 10 रुपए की। कैसे 10 रुपए की? 10 की थोड़ी आती है। क्या कह रहे हो? खरीदनी है भाई, रुकोगे भी नहीं है, खरीदनी है। आप बात क्या रहे हो भाई? खरीद भी ना इंसान। देखो दोस्तों इसमें भी स्कैम चल रहा है भाई। 5 रुपए की चाय बिकती है भाई, MRP 5 रुपये है उसकी भाई, IRCTC के मेनू में, एंड इसको भी 10 रुपये में बेच रहा है। देख रहे हो इधर भी ओवर चार्जिंग, 5 रुपये का भी ओवर चार्जिंग चाय में। देख रहे हो जैसे उसने कैमरा स्पॉट किया, कैसा भाग रहा है बंदा। ये देखो अभी कैमरा बंद तो 10 रुपये में मेरे को बेचता चाय भी। अब जैसे मैंने कैमरा थोड़ी देर बंद किया तो स्टाफ का एक बंदा मेरे पास आया, मुझसे दादागिरी में बात करने लगा, बट जैसे मैंने फिर से कैमरा ऑन किया तो उसका पूरा टोन चेंज हो गया। अरे यार मैं खुद का बना रहा हूँ, आपका क्या बना रहा हूँ? मेरा बना रहा हूँ। देखो दोस्तों ट्रेन में जो सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी दूर से सफ़र तय करके आ रहे हैं, एंड उनको बस एक अच्छा खाना चाहिए होता है, चाहे वो 80 का मिले, 100 का मिले, 150 का मिले या फिर 200 का मिले। और दोस्तों उन लोगों को पता नहीं होता कि भाई ट्रेन में जो पेंट्री कार दी गई है वो इसी के लिए दी गई है ताकि लोगों को खाना इजीली मिल पाए एंड सही दाम पे मिल पाए। बट ये लोग इसमें भी स्कैम करते हैं, ओवर चार्ज करते हैं। तो अभी मैं अपनी थाली के आने का वेट करता हूँ दोस्तों, एंड फिर जैसे ही थाली आएगी मैं उससे बोलूँगा कि भाई मुझे इस 150 रुपये की थाली का बिल दे, एंड देखते क्या वो मुझे बिल ला के देता है 150 रुपये का। क्या खाना? 150 80 क्या बुलाया हमें? 150 बोला था पहले। आप सब बोले ना वीडियो में मेरा बना रहा हूँ, पूरा बनाओ, पर आपने 150 क्यों बोला था पहले? हाँ बोला मैं, दोनों खाने मेरे पास वीडियो है। आपका 80 वाला खाना दिया, एक पर तूने 150 बोला ना, पहले 150 क्यों बोला? मैं बताओ, दोनों खाना वीडियो बन गया, अभी 80 रुपये में दे रहा है आप मेरे को। 80 रुपये मैं कंप्लेन तो भी रखने वाला हूँ भाई। मटर पनीर सब्जी देंगे तो भाई वैसा कुछ बोला ही नहीं है, कुछ नहीं बोला। मेरे पास वीडियो है भाई, 150 दिया तू 150 बोल रहा था, और सारी चीज में ओवर प्राइसिंग चल रही है। पेंट्री मैनेजर कहाँ पे तुम्हारा? आप ही हो क्या पेंट्री? हाँ ओवर चार्ज किया नहीं, बोला था है वीडियो की है, अभी बोला ना तो तुमने देखा ना तो बाहर तो 80 बोल रहे हो ना भाई। एक्टिंग बिल दे दिया, एक्टिंग। हाँ ऐसा नहीं, आप 80 रुपये में 80 रुपये का बिल दिया, 80 रुपये। हाँ अभी तो 80 रुपये का बिल दिया आपने, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। हमने कैमरा देखा इसलिए आप 150 80 का बिल लेकर आए, वरना बिल भी लेके नहीं आते हैं, अब डायरेक्टली लेते किलो 150 रुपये हो गया यार। हम तो बिल लेके आते हैं, अच्छा आते हैं। मैं बोलने ही वाला था, उसे देख लिया, जब जाते वक्त भी जा रहा था तभी उसे देख लिया, मैं वीडियो बना रहा था। हर बार 150 लेता है कोई, आज पहली बार 80 का बिल देखा। हाँ वही पहली बार मांगना है, 80 लिया बिल लेके आया ना। हाँ उससे देखा जब मैं वीडियो, पहले वाटर बॉटल का 30 बोल रहा था, 30 बोला था आपसे। अब दोस्तों ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये ओवर चार्जिंग स्कैम ये लोग ट्रेन में सारी छोटी मोटी आइटम्स पे करते हैं, जिससे पता चलता है रोज पूरे इंडिया में करोड़ों लोगों के साथ करोड़ों रुपए का स्कैम डेली होता है। और इसके बारे में आप कंप्लेन भी कर सकते हो आपकी सीट पे बैठे बैठे, आपके फोन से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मैसेज करके। कितनी बार खाए हमने, 150 से कम देते नहीं। वही
अब मैंने अकेले नहीं ओवर चार्जिंग के अगेंस्ट आवाज उठाई, उसके बाद पूरी ट्रेन में वर्कर्स ने पूरी जर्नी में डर के मारे किसी से भी ओवर चार्ज नहीं किया। ये भाई ने मुझे बताया, भाई तुमसे सुबह कितने रुपए का पराठा लिया तुमने? 2 पराठा 100 रुपये 100 रुपये का। अभी कितना बेच रहा है? 50 रुपये। देख रहे हो? तो देख रहे हो दोस्तों, सिर्फ एक बंदा अगर आवाज़ उठाता है तो कितना फ़र्क पड़ता है। तो इस वीडियो के थ्रू भी मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा दोस्तों, आवाज़ उठाओ। अगर आप लोग आवाज़ उठाओगे, आप लोग बताओगे, तभी ये जो स्कैम्स हो रहे डेली इंडिया में वो चेंज होंगे।